हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जब एक ऋषि का एक औरत के ऊपर दिला जाता है जिसका के नाम सत्यावती है, तो वह उसको जो सुहागरात मनाने की उसके सामने एक पेशकश करता है। तो वह जो सत्यावती है वह मना कर देती है और कुछ शर्तें रखती है उस ऋषि के सामने। तो वे शर्तें क्या थी जिनके के बाद वो एक नाव के अंदर सुहागरात मनाते हैं। तो चले गाइस हम लोग वीडियो को जो है शुरू करते हैं। ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन वे यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वह नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री जिसका नाम सत्यावती था वह चला रही थी। ऋषि पराशर उसके रूप, उसकी सुंदरता, उसके यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। उनको उन पर दिल आ गया। तब ऋषि प्रासद ने उस जो है कुंवारी कन्या से प्यार करने की इच्छा जताई। सत्यावती ने कहा कि यह तो अनैतिक होगा, यह अच्छा नहीं है, यह धर्म के विरुद्ध है। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा नहीं करना चाहती क्योंकि यह समाज के विरुद्ध है। इसलिए रीति प्राशर जो है नहीं माने और उससे निवेदन करने लगे। तब सत्यावती ने जो ऋषि पराशर है उसके सामने तीन शर्तें रखी। पहली यह कि उन्हें ऐसा करते कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ऋषि ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम आवरण बना दिया जिससे कि उनको कोई नहीं देख सकता। दूसरी शर्त यह थी कि उसका जो कुंवारापन था वह किसी भी हालत में भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऋषि ने उसे आश्वासन दिया कि बच्चे पैदा होने के बाद उसका कुंवारापन, जो उसकी कुमारता है, वो दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। जो सत्यावती की तीसरी शर्त थी वह यह थी कि जो आसपास मछली जैसी तालाब से दुर्गंध आ रही है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया जिसे कि 9 मील दूरी से भी महसूस किया जा सकता था। और गाइस ये तीन शर्तें थी जो कि सत्यावती ने ऋषि पराशर के सामने रखी। और तब ऋषि पराशर ने तीनों शर्तें जो है बिल्कुल उनकी मान ली। उनकी सभी बातें ऋषि पराशर ने मान ली और उन्होंने फर्स्ट शर्त के अनुसार आवरण बना दिया। और जो फाइनल शर्त थी कि चारों तरफ खुशबू हो जाए, वो खुशबू भी उन्होंने जो है पैदा कर दी। और अब जो है तीनों शर्त पूरे होने के बाद सत्यावती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ जिनका के नाम कृष्ण द्व्यापन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ जिसने कि महाभारत की रचना की थी। और महर्षि वेदव्यास को धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं तीन पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के जब कोई पुत्र नहीं हो रहा तो वेद व्यास जी के आशीर्वाद से ही उसको 99 पुत्र एक पुत्री का जो है जन्म हुआ। यदि सत्यावती ऋषि पराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और होती। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस की जो छोटी सी शादी थी वो महाभारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उसी के कारण महाभारत जैसी घटना घटित हुई। हमारा जो इतिहास है वो कितना रोमांचित कर देने वाला है। तो गाइस ये है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।